होली अष्टमी माता की जय। आइए आज हम आपको होली अष्टमी की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपापोती के लिए मिट्टी लेने को खोदने के लिए गई और खदान में खुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसकी जगह एक से की माद थी। सहसा उस स्त्री के साथ से खुदाली सह के बच्चे को लग गई। उसे सह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है, वह स्त्री पछतावा करने लगी। अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोसी की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने के लिए खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने से सहसा मेरी खुदान से एक सह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह और सह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना किया करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे समस्त पाप धुल जाएंगे और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत की पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हो गए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अष्टमी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दत्तीय नामक एक चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, स्वर्ण गुण संपन्न, सती, साध्वी, शीतलवन, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र और पुत्रिका थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस प्रकार संतान के मर जाने पर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे पति पत्नी नित्य प्रति मन ही मन सोचा करते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन की संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन में चलकर भजन करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल को चले गए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह उन आहार और जल पान से जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्ण पापों के भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से होली अष्टमी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए उसी 8वें और को होली अष्टमी माता का व्रत करो और पूजन किया करो। तब होली नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री
उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से स्वच्छ भावना से विधि विधान से होली अष्टमी का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर होई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब वह साहूकार संपत्ति के साथ हाथ जोड़कर कहा कि माता दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घ आयु होने का वरदान देने की कृपा करें। होई माता ने उन दिनों ही मनोवांछित मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर होली अष्टमी वही अंतर्ध्यान हो गई। इससे बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर आए और होली माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। होली माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। बोलिए होली माता की जय।